हेलो फ्रेंड्स। पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्री के बारे में जो है वो इनका जो Q2 रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग आया इवन आफ्टर 50% जो टैरिफ है यूएस के द्वारा लगाया गया है, उसके बाद भी टेक्सटाइल सेक्टर में जो है वो पर्ल ग्लोबल का जो है वो परफॉर्मेंस जो है बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग रहा है। पर्ल ग्लोबल बेसिकली जो है वो लार्जेस्ट गारमेंट मैन्युफैक्चर है ना, that makes clothes for the world's biggest fashion brands like Walmart के लिए, टारगेट के लिए, प्राइम मार्क के लिए, टॉमी हिल फिगर के लिए, कैल्विन के लिए, गैप के लिए। तो ये ब्रांड डिज़ाइन एंड सेल जो है वो पर्ल ग्लोबल जो है वो मैन्युफैक्चर करता है। वो उनके लिए जो है वो क्लॉथेस बनाने का काम जो है वो पर्ल ग्लोबल के द्वारा जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। तो पर्ल ग्लोबल जो है, जिसको PGIL भी बोलते हैं, कि पर्ल ग्लोबल जो है बेसिकली क्या करता है कि जो डिज़ाइन और जो है डिज़ाइन ऑफिसेज जो है इनके US, UK, स्पेन, हांगकांग में है ना। ये जो है वो मल्टी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग है। गवर्नमेंट के इनके जो है वो अक्रॉस इंडिया है ना। प्रोड्यूसेस गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, है ना, गुंटेमाला। तो क्योंकि हर कंट्री का जो है वो डिफरेंट लेबर कॉस्ट है, टैक्स बेनिफिट है, ड्यूटी एडवांटेज है, कस्टमर प्रेफरेंसेस हैं। तो ये जो है वो ब्रांड्स के लिए क्या करता है कि जो है ब्रांड जो है वो डिज़ाइन और सेल करते हैं। और पर्ल ग्लोबल का बेसिक काम है कि उनके लिए जो है वो जो क्लॉथेस हैं उनको बनाना जो है वो मेन काम है पर्ल ग्लोबल का जो है वो। तो पर्ल ग्लोबल जो है वो बेसिकली क्या करता है, प्रोड्यूसिंग गारमेंट्स फॉर द बिग ग्लोबल ब्रांड्स जो है ना। और उसमें जो है वो चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग फीस, कॉस्ट प्लस मार्जिन। तो बेनिफिट ऑफ स्केल जो है वो हाई वॉल्यूम, हाई मार्जिन, ऑपरेटिंग इन लो कॉस्ट कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, है ना, एंड यूजिंग अ पार्शली एसेट लाइट मॉडल, कोलेब्रेशन विद फैक्ट्रीज। तो ये अपनी फैक्ट्रीज भी नहीं लगाते, वहाँ की लोकल फैक्ट्रीज के साथ कोलेब्रेशन करके जो है ये गारमेंट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो है वो वॉल्यूम ड्रिवन बिजनेस है। मोर पीसेस मोर प्रॉफिट जो होगा, ठीक है ना। तो इनका जो है बेसिकली जो है वो ग्लोबल ब्रांड इज शिफ्टिंग अवे फ्रॉम दी। इनको जो मेन जो ग्रोथ ड्राइवर है वो जो हो रहा है कि चाइना से जो है वो ग्लोबल ब्रांड जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड जो है इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, है ना। एंड पर का जो है बेसिकली जो है इन सब कंट्रीज में जो है वो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है ना। एंड मल्टी कंट्री जो स्ट्रेटजी है, इनको जो है वो हायर स्केल एंड लोअर कास्ट जो है। बांग्लादेश में जो है इनके जो है वो 55 मिलियन पीसेस हैं, इंडिया में 25 है, वियतनाम, इंडोनेशिया में 10 मिलियन है, प्लस अमेरिका मार्केट्स में भी जो है वो ग्वाटेमाला में भी जो है इनके जो है वो कुछ मिलियंस में जो है वो। तो बेसिकली क्या होता है, कंपनीज बायर क्या प्रीफर करते हैं, जहाँ पे जो है वो सप्लाई लार्ज वॉल्यूम कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एंड कॉम्पिटिटिव कॉस्ट भी जो है वो है। तो पर्ल के पास ये ऑल थ्री कॉम्बिनेशन भी है, सप्लाई लार्ज वॉल्यूम भी करता है, डिफरेंट कंट्रीज में इसके प्रोडक्शंस है, एंड कॉम्पिटिटिव कॉस्ट भी जो है वो काफ़ी है, ठीक है। तो ओनली जो है इनके पास जो टोटल 23 फैक्ट्रीज हैं, 14 ओनली ऑन्ड है और 9 जो है वो पार्टनरशिप जो है और कोलेब्रेशन से है। तो इसके कारण जो इनका कैपेक्स है, लेबर कॉस्ट है एंड रिस्क ऑफ ओवर कैपेसिटी भी जो है वो बढ़ जाता है। एंड स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है। इनके जो टॉप क्लाइंट है वॉलमार्ट है, टारगेट है, प्राइमार्क है ना, कैल्विन केल्विन है, टॉमी है, गैप है, ओल्ड नेवी है, ठीक है ना। तो इन सब के कारण जो है पर्ल ग्लोबल इज एक जो है क्लाइंट जो है वो पर्ल ग्लोबल को इसीलिए प्रेफर करता है बिकॉज ऑफ द हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट के कारण जो है वो, ठीक है ना। एंड यूके ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, कैपेसिटी एक्सपेंशन भी जो है FY25-6 में जो है इनका जो है वो 250 करोड़ का प्लान किया हुआ है, जिसमें 8 मिलियन जो है वो बांग्लादेश में है एंड जो है वो सोलर इंस्टॉलेशन है ना। तो की रिस्क इनके जो बेसिकली हो सकते हैं कि जो ये 50% ऑफ द रिवेन्यू जो है वो टॉप 3 कस्टमर से आता है एंड टॉप 5 एंड 10 जो है वो बेसिकली जो है वो रेस्ट ऑफ द जो 50% उनसे आता है,
ठीक है ना। तो एनी बिग क्लाइंट अगर रिड्यूस ऑर्डर हो सकता है तो वो वहाँ पे फाइनेंशियली हिट कर सकता है। एंड लो मार्जिन बिजनेस है, कॉम्पिटिटिव है, प्राइस सेंसिटिव है एंड काफ़ी लेबर इंटेंसिटिव है, मार्जिन्स आर थिन, एनी कॉस्ट इंक्रीजेस तो वहाँ पे वेजेस, कॉटन, शिपिंग अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी भी। एंड जियो पॉलिटिकल रिस्क भी अगर है, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, गुटेमाला जो है, यहाँ पे अगर कुछ भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम होती है तो पर्ल ग्लोबल को जो है ये प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बिजनेस, पर्ल ग्लोबल का एक बेसिक बिजनेस मॉडल हो गया, ग्रोथ रिस्क हो गया, ठीक है ना। तो इनका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ दी H1 FY26 का था, इनका जो है वो 2541, दैट इज 12 ऑलमोस्ट 13% YON जो था, ड्रिवन बाय द बेटर मिक्स एंड हायर रियलाइजेशन, वियतनाम प्लस इंडोनेशिया जो है। ईबिटा जो है वो 236 करोड़ था, दैट इज 18.4 YON वो, है ना। और मार्जिन जो है वो 9.3 था, ठीक है ना। पैट जो है वो 138 करोड़ था, 17% ईयर ऑन ईयर जो था, ठीक है ना। टैरिफ एंड न्यू फैसिलिटी जो लॉसेस हैं, टैरिफ 50% टैरिफ एंड न्यू फैसिलिटी लॉसेस के कारण जो है इनको जो है वो 10% जो है वो जो मार्जिन जो रहा वो दैट इज 10.6% था, ठीक है ना। तो इसको जो ग्राफिक्स में समझते हैं कि ये जो रेवेन्यू है 2541 था, विच इज अ 9.3236 का, एडजस्टेड पीबीटी 1.6 एंड टोटल जो प्रॉफिट है वो 138 करोड़ था इनका जो है वो, है ना। अगर Q2 की परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसका जो है वो Q2 वाज रेवेन्यू वाज, है ना, 1313 करोड़ था, ठीक है ना, 1313 करोड़ था, जो कि 9.3% से ईबिटा मार्जिन था, ठीक है ना। एंड 122 करोड़ का जो है वो ईबिटा था एंड एडजस्टेड पीबीटी वाज 79 करोड़। टोटल जो प्रॉफिट था वो 5.5% से इंक्रीज था प्रॉफिट मार्जिन एंड 72 करोड़ था इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट जो है वो, ठीक है, विच इज हायर, वाई ऑन हायर जो है वो 29.4% था, ठीक है। सो वॉल्यूम रियलाइजेशन एंड बैलेंस शीट जो है वो Q2 वॉल्यूम जो शिफ्ट था इसका जो है वो, तो डिपेंड करता है इनका जो अगर वॉल्यूम होगा, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा वॉल्यूम रियलाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा इनको एडवांटेज होगा, क्योंकि ये लो मार्जिन बिजनेसेस हैं। तो 19.9 मिलियन पीसेस, हाईएस्ट एवर Q2। H1 वॉल्यूम जो है वो 37 मिलियन वॉल्यूम पीसेस था, विच इज +3% YON जो है वो, रियलाइजेशन 700 पर पीसेस, ठीक है ना, ड्यू टू मिक्स इम्प्रूवमेंट वियतनाम प्लस इंडोनेशिया। तो रेवेन्यू ग्रोथ स्प्लिट जो था 3.5% क्वांटिटी इंक्रीज, रेस्ट ड्यू टू प्राइस एंड मिक्स इम्प्रूवमेंट था। नेटवर्क जो है वो 1217 करोड़ था, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल डेज 33 डेज ओनली, वेरी इफिशियंट जो था, ठीक है ना। जोग्राफिकल मल्टी कंट्री स्ट्रेंथ था। PGIL का जो है, पर्ल ग्लोबल का जो है फुटप्रिंट हैज बिकम अ की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। वियतनाम और इंडिया स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम एंड रेवेन्यू ग्रोथ है, सपोर्टेड बाय स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, है ना। फेवरेबल टैरिफ रेजिम्स इन US, यूरोपियन यूनियन एंड UK में, कंटिन्यूड सोर्सिंग शिफ्ट अवे फ्रॉम दी चाइना जो है। नेक्स्ट जो बांग्लादेश है, मेजर ग्रोथ ड्राइवर, बेनिफिट फ्रॉम दी LDC टैरिफ एडवांटेज इन यूरोपियन यूनियन, UK, ऑस्ट्रिया एंड चाइना जो है। पर्ल ग्लोबल कंटिन्यूसली हैवी प्रेजेंस हियर। गुटेमाला सेंट्रल राइजिंग US customer interest due to lower transit time, lower tariff, zero FTN and man duty. So new plant is losses have reduced significantly in Q2 and expected to shrink further in the H2. तो इनके जो न्यू प्लांट्स जो गुटेमाला में जो है आया है, तो ये यहाँ पे जो है और भी जो है वो नेक्स्ट जो है लॉसेस जो है वो और भी रिड्यूस होंगे, तो वहाँ पे जो है और जो है इनके जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है गोइंग फॉरवर्ड बढ़ सकती है। यूके मार्केट का एक्सपोजर जो है वो, रिवेन्यू लैंडिंग इन US इज reduced to 49% versus 80 to 86% earlier जो है वो। एक्सपोजर टू US बेस्ड कस्टमर स्टिल 60%, कस्टमर प्लेस ग्लोबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। अदर जो इंडिया का एक्सपोर्ट ग्रोइंग इनटू जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK वाया FTAs, ठीक है ना, क्योंकि US में जो है वो टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है,
तो वहाँ पे जो है वो यूके एक्सपोजर टू यूएस अभी 60% है, पहले तो 80% था, ठीक है ना। तो अभी इंडिया का एक्सपोर्ट है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके में जो है एफटीए के कारण बढ़ रहा है। स्पेन एंड जापान कंट्रीब्यूट 15 to 70%, फॉलोड बाय ऑस्ट्रिया एंड यूके जो है वो। Tariff impact, US tariff impact on India. US levies 25% penalty to Indian apparel. Customer ask PGL for 14-15% uh, discount to offset the tariff. As a result, PGL reducing the shipment from the India. तो इंडिया से जो शिपमेंट है, चूंकि 25% पेनाल्टी लगा हुआ है टैरिफ के कारण, तो यूएस में जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द चाइना। शिफ्टिंग प्रोग्राम टू अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया का ऑप्शन है, बांग्लादेश का है ना, गुटेमाला का है। तो इफ टैरिफ्स आर रिमूव्ड, इंडिया वॉल्यूम्स एंड रेवेन्यूज वुड राइज सिग्निफिकेंटली एंड मीनिंगफुली जो है। मार्जिन व्यू, डिस्पाइट टैरिफ हिट, पीजीआई एक्सपेक्ट मार्जिन स्टेबिलिटी और स्लाइट इंप्रूवमेंट इन द H2 जो है। एफटीए जो है वो इंडिया यूए का जो एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज, तो इसके लिए ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इंडिया यूके एफटीए जो है बेनिफिट विल बी स्टार्ट फ्रॉम दी FY27 जो है वो। कैपेसिटी, कैपेक्स, कैपेसिटी और एक्सपेंशन प्लान की बात करेंगे तो FY26 का कैपेक्स जो है वो टोटल जो है वो 250 करोड़ का है। अभी तक 134 करोड़ इन्होंने स्पेंड कर लगा है। करेंट कैपेसिटी जो है फोकस ऑन दी कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड टेक्निकल टेक अपग्रेड्स पे जो है। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो टोटल जो है वो 93.6 मिलियन पीसेस है। की प्रोजेक्ट बिहार इंडिया में जो है वो कैपेक्स फॉर 20 करोड़, फुल्ली कंप्लीटेड, फैसिलिटी अंडर कमर्शियलाइजेशन। बांग्लादेश में अपैरल मैन्युफैक्चरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, टारगेट फॉर Q2 FY27 में। एक्सपेक्टेड टू लॉन्ड्री फैसिलिटी अंडर कंस्ट्रक्शन, टारगेट Q2 FY27। एक्सपेक्टेड ROC जो है 18 to 20% ड्यू टू कॉस्ट सेविंग एंड दी एफिशिएंसी जो है। फ्यूचर कैपेसिटी टारगेट इज 100 मिलियन पीस बाय मिड FY27, 110 and 15 million pieces by end of FY27 and 130 and 35 million pieces in house and partners by the FY21। So अभी जो है इनके पास 93 मिलियन की करंट कैपेसिटी है, तो ये जो है वो 130 ऑलमोस्ट जो है वो 30% जो है वो और जो है इसमें जो है वो 40% और जो है ये कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाएगी बाय द FY28 तक जो है वो, है ना। सस्टेनेबिलिटी इन ऑपरेशनल हाईलाइट है। ई फ्लो टेक्नोलॉजी इन बांग्लादेश 32.2 वाटर सेविंग, 9% पावर सेविंग एंड 20% टाइम एफिशिएंसी। रिन्यूएबल एनर्जी में 35% ऑफ रिन्यूएबल यूजेस इन इंडिया, ठीक है। एंड फ्यूचर आउटलुक जो है ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, मल्टी कंट्री ऑपरेशन प्रोवाइड मोमेंटम। H2 बुकिंग ऑलरेडी एक्सीड्स लास्ट ईयर्स लेवल का। जो H2 का बुकिंग है वो पिछले साल की बुकिंग से और जो है वो ज़्यादा बढ़ गया। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम एंड रिवेन्यू एक्सेलरेशन इन H2 दो नॉट एज हाई एज 30% YOY एज द लास्ट ईयर, बट FY28 revenue target is 6,000 crore। मैनेजमेंट confident of easily achieving it। मार्जिन जो है वो लॉन्ग टर्म EBITDA मार्जिन विल बी एस्पिरेशन इज 12% जो है। तो 12% में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो EBITDA विल बी जनरेटिंग अराउंड द 700 करोड़ का रहेगा। एंड 5% जो है वो इसका जो 5 to 6% अगर पैट मार्जिन रहेगा तो 365% अगर पैट मार्जिन है तो 360 करोड़ जो है वो दे विल बी जनरेटिंग अप टू FY जो है वो FY28 तक जो है वो, ठीक है। 360 करोड़ तक जो है वो जनरेट हो जाएगा। 360 करोड़ तक जो है वो FY28 तक दे विल बी एबल टू जनरेट इट, ठीक है ना। कस्टमर मिक्स कीपिंग 50% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम द टॉप कस्टमर टू मेंटेन द एफिशिएंसी, रिमेनिंग 50% ऑफ द टारगेट इमर्जिंग ब्रांड फ्रॉम द फास्टर मार्केट शेयर्स गेन जो है। प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी क्या है, फोकस ऑन दी हायर मिनट्स, हायर वैल्यू एडेड गारमेंट्स विच में रिड्यूस वॉल्यूम ग्रोथ बट इम्प्रूव्स द प्रॉफिटेबिलिटी। तो हायर मिनट, हायर वैल्यू एडेड गारमेंट है जो जिनका जो है वो रिड्यूस वॉल्यूम ग्रोथ बट इम्प्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें मार्जिन ज़्यादा रहता है इनका, है ना। तो पर्ल ग्लोबल इज अ बेसिकली जो है क्या है कि मल्टी कंट्री गवर्नमेंट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसिंग अपरेल फॉर दी वर्ल्ड टॉप ब्रांड्स यूजिंग एंड एसेट लाइट पार्टनर फैक्ट्रीज, और जिसका जो
6,000 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट है बाय द FY28, जिससे वो जो है 350 करोड़ जो है वो पैट जनरेट कर पाएगी, है ना। एंड ग्रोथ ड्राइवर जो है China+1 शिफ्ट है, मल्टी कंट्री स्केल है, एसेट लाइट मॉडल है ना। स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस है, UK FTA बेनिफिट है, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड हाई यूटिलाइजेशन एंड बांग्लादेश एंड ग्लोबल डिजाइन एंड सप्लाई चेन स्ट्रेंथ है। इसमें जो बेसिकली रिस्क हो सकता है कि हाई डिपेंडेंसी ऑन द फ्यू कस्टमर, हाई डिपेंडेंसी ऑन द लो मार्जिन इंडस्ट्रीज है, ग्लोबल रिसेशन है, रिस्क है, पॉलिटिकल करेंसी रिस्क है, एग्जीक्यूशन रिस्क। अगर जो है रुपीज जो है वो एप्रिशिएट कर गया तो देयर विल बी चांसेस ऑफ दी लो प्रॉफिट जो है। अगर बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया, इसमें जियो पॉलिटिकल कुछ भी टेंशन आएगा तो देयर विल बी द प्रॉब्लम। लाइक यूएस में अभी 50% टैरिफ के कारण जो है इन्होंने इंडिया का जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां से कम कर दिया गया है। तो दीज आर द सम ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी फॉर द पर्ल ग्लोबल, हो सकता है, ठीक है ना। बट ओवरऑल जो है वो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो इस डिफिकल्ट सिचुएशन में भी जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रहा है। तो उसके कारण जो है एक अच्छा बिजनेस जो है वो स्टडी करने के लिए है। एंड ऑल अराउंड जो है वो जो इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, लो कॉस्ट लेबर है, एंड इनके जो कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं, वो काफ़ी जो है वो हाईली जो है वो रेपुटेटेड है फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट। तो एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। Pearl Global is available with the market cap of only 7,633 crore with the stock P of 29, ROC and ROE जो है वो 24 का ROE है, ROC जो है वो 22 करोड़ का है। प्राइस टू सेल जो है वो 1.59 है, बिकॉज टेक्सटाइल को जो है उतना अधिक पी नहीं मिलता बिकॉज ऑफ द प्राइस और जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो, ठीक है ना। एंड कंपनी का जो है वो क्वार्टरली जो है वो सेल्स दिख सकते हैं कि कंटिन्यूसली इट इज ग्रोइंग 45 40 16। अभी जो है बिकॉज ऑफ द टैरिफ जो है वो कम हो गया है सेल्स जो है वो, पर ऑपरेटिंग मार्जिन 9% फिक्स है, ना। नेट प्रॉफिट जो है वो 72, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नेट प्रॉफिट, ठीक है। कंपनी का जो है वो देख सकते हैं कि जो है वो टोटल जो है वो सेल जो है वो 31 है ना। टोटल जो है वो कंपनी इज जनरेटिंग 251 करोड़ का जो है प्रॉफिट अभी हो गया है। मार्च 25 में पिछले साल जो है वो 231 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया हुआ था, ठीक है ना। डिबेटर डेज जो है वो 26 का, इन्वेंट्री डेज 108, ठीक है ना। कैश कन्वर्जन साइकिल इज 49, ठीक है ना। एंड इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी जो है वो FII के पास स्टेक है 6% का, DIA के पास 14 है ना। पब्लिक के पास भी काफ़ी जो है वो, मुकुल अग्रवाल ने जो है वो जो फेमस इन्वेस्टर हैं, संजीव धीरेश भाई है ना, इन लोगों ने काफ़ी स्टेक ले रखा था, ठीक है, ले रखा है, ठीक है। एंड चार्ट में देखते हैं तो अभी जो है वो कंसोलिडेटेड फेज में है। S2 में जो है अभी Q2 के रिजल्ट के बाद जो है वो प्राइस है शूट अप अराउंड 1700 के आसपास हो गया। तो फॉर द स्टडी पर्पस पर्ल ग्लोबल इज अ गुड बिजनेस टू ऑन जो है, ठीक है।